हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार मैं फिर आ गया हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सेकंड क्लास को लेकर। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, चेक्स क्या है, इनमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैच्योरिटी पीरियड कैसे बनाते हैं, ग्रेस पीरियड कितने दिन का ऐड करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो पिछली वीडियो को जरूर एक बार देखिए, उसके बाद आइए आज की क्लास पर। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आगे के पार्ट से। न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ लिया क्या था। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये भी बताया था, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। एक ही बिल के दो कॉन्सेप्ट होते कि भाई एक कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी सेलर अपने पास रख लेता है, दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल, क्योंकि इस बिल पर हमको पैसे रिसीव होंगे। बिल की डुप्लीकेट या कार्बन कॉपी जो कस्टमर को हम प्रोवाइड कर देते हैं और कस्टमर को टाइम देते हैं, भाई 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल फॉर द कस्टमर। अकाउंटिंग टर्म में अगर आप देखोगे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई सेलर जो है वो कहलाता है ड्रॉवर, क्योंकि ये बनाएगा बिल, बिल बनाएगा ऑफ एक्सचेंज, और ये किसको देगा, सेलर बनाएगा और किसको देगा, कस्टमर को देगा। कस्टमर यहां पर कौन बन जाता है, ड्रॉई, हु एक्सेप्ट द बिल, ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। अब बिल की जो एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी सेलर के पास होती है उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, और बिल की जो दूसरी कॉपी कस्टमर के पास होती है उसको बोलते हैं बिल्स पेबल, क्योंकि इसको इस बिल पे पेमेंट रिसीव होगा और इसको इस बिल का पेमेंट पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो अब आपको क्या बोलते हैं कि भाई इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज कैसे किया जाता, हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। तो यूज कौन करेगा, भाई जिसके पास ओरिजिनल है वही तो यूज कर सकता है, दैट मींस ड्रॉवर। तो हाउ ड्रॉवर कैन यूज दिस बिल, या फिर आप बोल सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि हाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बी आर हेल्ड बाय द ड्रॉवर कैन बी यूज। तो ड्रॉवर इस बिल को कैसे यूज कर सकता है। सो अ ड्रॉवर कैन यूज हिज बिल। अब सेलर है, मैंने कोई गुड्स बेचे, कस्टमर से कहा भाई पेमेंट कर देना, उसने कहा भाई बिल बना दो, मैंने बिल बना दिया, उसको 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया, और उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखी और डुप्लीकेट कॉपी कस्टमर को दे दी, ताकि उसको भी याद रहे कि इस डेट पे पेमेंट करना है। अब जो मेरे पास बिल रखा है मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूं, एज अ सेलर, बीइंग अ ड्रॉवर, हाउ कैन आई यूज दिस बिल। तो आई कैन यूज दिस बिल इन 4 डिफरेंट वेज। 4 डिफरेंट वेज क्या है। पहला वे कि आई कैन कीप दिस बिल अप टू मैच्योरिटी, कीप इट विथ हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी। तो सबसे पहला केस आता है कि भाई ड्रॉवर उस बिल को अपने पास रख सकता है। भाई कस्टमर को हमने बिल दे दिया, ओरिजिनल बिल मेरे पास है, 2 महीने का टाइम दिया था, तो 2 महीने की जब तक मैच्योरिटी या ड्यू डेट ना आ जाए तब तक वो बिल ओरिजिनल में अपने पास ही रखा हूं। तो 2 महीने बाद जब कस्टमर आएगा तो हमको पेमेंट दे देगा, मैं पेमेंट रख लूंगा, बिल क्लोज कर दूंगा। पहला तो यूज यही है कि अपने पास रखूं और कुछ ना करूं, ईट 5 स्टार, डू नथिंग। सेकेंड यूज क्या आता है, आई कैन डिस्काउंट। I can discount this bill, discounting of bills of exchange, कि I can discount as a seller, as a drawer, मैं इस बिल को बैंक के पास ले जाके इसको डिस्काउंट करा सकता हूं। डिस्काउंट क्या कराऊंगा कि बिल बैंक को दे दूंगा, बैंक से पैसे ले लूंगा। इसके बारे में फर्दर डिटेल आगे हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे। तो ड्रॉवर कैन डिस्काउंट द बिल विथ हिज बैंकर। तीसरा यूज क्या कर सकता है, ही कैन एंडोर्स बिल टू थर्ड पार्टी। वो अपना बिल किसी थर्ड पार्टी के नाम पे एंडोर्स कर सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है किसी क्रेडिटर के नाम पे। भाई हमारे पास बिल आया, मेरे को किसी और को पेमेंट करना, तो मैं कहूंगा ये बिल लेके रख लीजिए, 2 महीने बाद मेरा वाला कस्टमर आके आपको पेमेंट कर देगा। तो आई कैन एंडोर्स दिस बिल टू द थर्ड पार्टी। और फोर्थ, आई कैन यूज इट इन वन मोर वे, आई कैन कीप इट टिल मैच्योरिटी
and on maturity send it to the bank for collection, कि मैं इसको ड्यू डेट तक अपने पास रख सकता हूं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट के एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं इस बिल को ले जाके बैंक को दे दूंगा और बैंक उस पर पेमेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो ये 4 तरीके से इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, इस बीआर को ड्रॉवर यूज कर सकता है। और इन्हीं चारों केस का ट्रीटमेंट अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। कि अगर मान लीजिए पहला केस हम लेते हैं कि इफ अ ड्रॉवर यूजेस दिस बिल, तो पहला केस क्या लेते हैं, इफ ड्रॉवर keeps the bill with himself till maturity, कि अगर ड्रॉवर ने जो बिल था वो अपने ही पास रखा टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, तो ऐसे में क्या क्या एंट्रीज या क्या क्या ट्रांजैक्शन पास करेंगे हम, और आपसे किसकी बुक में, दोनों पार्टीज की बुक में पूछा जाता है, ड्रॉवर की बुक में भी और ड्रॉई की बुक में भी, दोनों पार्टीज की बुक में आपको एंट्रीज पास करके दिखानी होती है। तो क्या क्या केसेस इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शन बनेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 पार्टीज की बुक होंगी, हम दोनों को सेपरेटली ऐसे दिखा देते हैं। आपको एंट्रीज पास करनी तो मतलब जर्नल बनाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ एंट्री समझते हैं। मान लीजिए ट्रांजैक्शंस क्या क्या हमारे पास, उनको लिख लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या क्या पेयर होंगे, 2 पार्टीज है, ड्रॉवर मान लेते हैं, लेट से ए इज अ ड्रॉवर एंड ड्रॉई मतलब बी, ड्रॉई। तो 2 पार्टीज है हमारे पास, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, और दोनों की बुक में अगर आपको ट्रांजैक्शन लिखना है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास कि ये बिल बनेगा कब, ये सिचुएशन कब आएगी कि बिल बनाना पड़े। तो सबसे पहले अगर हम गुड्स को बाय या सेल करेंगे, तो सेलर कौन है, ड्रॉवर होता है। तो अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आए when A sells goods to B, अगर A ने सेल किया गुड्स B को, तो सबसे पहले तो आप सेल ऑफ गुड्स की एंट्री दिखाओगे। तो जब हम ड्रॉवर की बात करें यानी सेलर की बात करें, तो सेलर अपनी बुक्स में कैसे एंट्री दिखाएगा, मिस्टर ए अगर अपनी बुक में दिखाना चाहते हैं कि मैंने गुड सोल्ड किया मिस्टर बी को, तो उनके लिए क्या है, सेल्स है, क्रेडिट सेल है। तो जब वो क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या एंट्री दिखाएंगे, वो अपनी बुक में क्या शो करेंगे, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उनके लिए तो भाई ये क्रेडिट सेल की तरह है, उन्होंने गुड सोल्ड किया तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप दिखाएंगे। लेकिन जब बी अपनी बुक में दिखाएगा, ड्रॉवी अपनी बुक में दिखा रहा है, कस्टमर दिखाएगा, तो कस्टमर क्या दिखाएगा, उसने तो खरीदा है ना, उसके लिए तो ये ट्रांजैक्शन परचेज का हो जाएगा। तो ही विल शो कि आई हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, उसने ए से गुड्स खरीदे हैं उधार पे, तो वो क्या दिखाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसके लिए क्रेडिट परचेज है, किससे है, टू एज अकाउंट। वो क्या दिखाएगा कि भाई ड्रॉवर के लिए ये सेल है, कस्टमर के लिए यानी ड्रॉई के लिए ये परचेज हो जाएगा। तो एक के लिए सेल्स है तो दूसरे के लिए परचेज है, दोनों की बुक्स में आपको रिकॉर्ड करना है, इसलिए दोनों एंट्री हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, जब मैंने सेल किया आपने खरीदा, तो मैं सोल्ड कर रहा हूं तो मैं सेलर हूं, मैं अपनी बुक में आप सेल्स दिखाऊंगा, और आप परचेजर है तो आप अपनी बुक में परचेज दिखाएंगे। अब इसके बाद सेकेंड केस आता है, व्हेन ए ड्रॉज a bill on B who accepts it। अब A ने B के ऊपर बिल ड्रॉ किया और B ने उसको एक्सेप्ट करके A को वापस कर दिया, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो अब क्या हो गया, अभी तक जो हमारे लिए हम अपनी बुक्स में कस्टमर का नाम लिखते थे, ड्रॉवर मानते थे, उसको डेटर मानते थे, अब उसको डेटर की जगह कन्वर्ट कर देंगे बिल में। अब हमें डेटर से बिल रिसीव हो रहा है,
तो हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट और डेटर को क्लोज कर देंगे। जो मिस्टर ए का अकाउंट, बी का अकाउंट हमने ओपन किया था वो क्लोज कर देंगे। तो मैं दिखाऊंगा कि अब हमको बी से क्या मिल गया, बिल रिसीव हो रहा है। तो आप दिखाओगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमको बिल मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, मिस्टर बी से। तो मिस्टर बी का अकाउंट जो था वो हमने क्लोज कर दिया, जो डेबिट था अब क्रेडिट हो गया, मिस्टर बी का अकाउंट खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, बिल आ गया हमारे पास। अब हमको पेमेंट किस पे मिलनी है, बिल पे मिलनी है, मिस्टर बी से हमको कोई मतलब नहीं। हमारा जो डेटर थे वो कन्वर्ट होके हो गए बिल रिसीवेबल में, ठीक है। लेकिन मिस्टर बी क्या दिखाएंगे कि उनके लिए तो मिस्टर ए क्रेडिटर थे, वो दिखाएंगे कि क्रेडिटर को हमने कन्वर्ट कर दिया बाई एक्सेप्टिंग अ बिल। तो उनके लिए जो एंट्री हो जाएगी, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ रही है। ड्रॉवर को बिल रिसीव हो रहा है तो उसके लिए तो वो असेट है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। लेकिन जो ड्रॉई है उसको जो बिल मिल रहा है वो उसके लिए लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हो गई। उसने जो एक अकाउंट ओपन किया था वो क्लोज कर दिया, इन्होंने जो मिस्टर बी का अकाउंट ओपन किया था वो क्लोज कर दिया। अब दोनों के पास बिल है, एक के पास बिल रिसीवेबल है, इसको असेट मानेगा क्योंकि इसको पैसे मिलने हैं, और इनके पास जो बिल है उस पर इनको पेमेंट करनी है। अब बिल बनने के बाद इन्होंने क्या किया, पहला केस जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर ये पढ़ रहे हैं कि मिस्टर ए ने, मतलब जो ड्रॉवर हैं, उन्होंने बिल को अपने पास ही रखा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो बिल अपने पास रखा है, जब ड्यू डेट आएगी तो बी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो अब तीसरा केस इसके बाद सीधे क्या आएगा, व्हेन बी मेट द बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी। तो जब मैच्योरिटी की डेट आई तो मिस्टर बी ने बिल का पेमेंट कर दिया। तो जब मैच्योरिटी की डेट पर आप लिखोगे ट्रांजैक्शन तो क्या दिखाओगे, हमको तो पैसा मिल गया, ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है, तो यानी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर अज्यूम करेंगे कि ट्रांजैक्शन बैंक से हो रहे हैं, कैश नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कहां से मिला ये पैसा, बिल से। जो बिल हमने डेबिट किया था वो अब कैंसिल हो गया, तो बिल रिसीवेबल का अकाउंट जो ओपन था वो कैंसिल हो जाएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो जब ड्यू डेट पर ड्रॉई हमको पेमेंट कर देगा तो ड्रॉवर क्या दिखाएगा कि हमको पैसा मिला है, बैंक बैलेंस बढ़ा है, और जो बिल का अकाउंट ओपन किया था वो बिल अब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पे ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। इसी तरह ड्रॉई क्या दिखाएगा अपनी बुक में, वो दिखाएगा कि उसके पास एक लाइबिलिटी थी बिल पेबल की, ड्यू डेट पे उसने इस लाइबिलिटी को पे कर दिया, तो बिल्स पेबल को क्लोज कर देगा, वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देगा और टू बैंक अकाउंट, कि उसने अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया। तो इस तरीके से मैक्सिमम 3 एंट्रीज रिपीट होंगी इन बोथ द पार्टीज। तो अगर ड्रॉवर ने बिल अपने पास बना के अपने पास ही रख लिया है तो सबसे पहले गुड्स को खरीदने और बेचने की एंट्री होगी दोनों पार्टीज में, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री जो बिल एक्सेप्ट हो रहा है, और उसके बाद क्योंकि ड्रॉवर ने बिल बना के अपने पास ही रखा है तो ड्यू डेट पे ड्रॉवी ड्रॉवर को पेमेंट कर देगा, तो बिल कैंसिल हो जाएगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगा, दैट्स इट। तो मैक्सिमम 3 एंट्रीज इन बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी के केस में आपको 3 एंट्री मैक्सिमम करने को आ सकती हैं। ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 3 एंट्री इन बोथ द पार्टीज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए ऑन 1 जनवरी 2023 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण फॉर ₹50,000। तो अब देखिए डेट क्या है, 1 जनवरी 2023। अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण, अजय क्या हो गया, अजय ने बेचा है, तो अजय हो गया ड्रॉवर, और किसको बेचा है, भूषण को, तो भूषण कौन हो गए, ड्रॉई हो गए। अजय इज द सेलर, भूषण इज द कस्टमर, तो ड्रॉवर एंड ड्रॉई फॉर ₹50,000। तो गुड्स को बेचा है, गुड्स को बेचने का केस आ गया, परचेज एंड सेल की एंट्री करेंगे। अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर
2 months 2 महीने के लिए बिल बनाया फॉर द अमाउंट ड्यू विच भूषण एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू अजय। तो एक्सेप्टेंस आ गया कि बिल बन गया 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री आएगी। तो पहला आपने देखा गुड्स को सोल्ड करने की एंट्री रिपीट होगी, फिर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री आएगी, इसके बाद भूषण मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट, और ड्यू डेट पे भूषण ने पेमेंट कर दी। तो तीनों केस कंप्लीट हो गए इसमें। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अजय एंड भूषण। तो दोनों की बुक में हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, पेज को यहीं पर डिवाइड करते थे, यहीं कर लेते हैं। तो यहां पर हम दोनों पार्टीज की बुक में जर्नल एंट्री बनाएंगे। फॉर्मेट जर्नल एंट्री का ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट पे बनाएंगे पूरा क्वेश्चन। तो आप भी बनाते जाइए साथ में। जर्नल इन द बुक ऑफ, पहले यहां पे हम अजय बना लेते हैं। अजय हमारा कौन है? ड्रॉवर। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और सेम हम बना लेते हैं इन द बुक ऑफ भूषण, जो कि ड्रॉ ही है हमारा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ऊपर हेडिंग आ जाएगी जर्नल भूषण। तो इन द बुक ऑफ भूषण अगर हम बनाते हैं तो दोनों पार्टीज की बुक में एंट्रीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम एंट्रीज स्टार्ट करते। देखिए एंट्रीज क्या क्या बनेंगी। सबसे पहले डेट का ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2023। तो 1 जैन 23 अजय ने सोल्ड किया है भूषण को। तो अजय अपनी बुक में क्या दिखाएगा? अजय इज अ ड्रॉअर, ही विल शो दैट ही हैज सोल्ड गुड्स टू भूषण। तो अपनी बुक में क्रेडिट सेल दिखाएगा। क्या एंट्री बनेगी? भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अजय अपनी बुक में यही एंट्री दिखाएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू भूषण। और सेम डेट पर 1 जनवरी को जब इसने सोल्ड किया तो इन्होंने परचेज भी तो किया है। तो ये भूषण यानी ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री दिखाएगा कि मैंने गुड्स परचेज किया है। तो वो दिखाएगा कि क्रेडिट परचेज हुआ है। तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है? टू अजयज अकाउंट। तो अजय इनके बन जाएंगे क्रेडिटर, बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो 50,000 का इन्होंने गुड्स सोल्ड किया, तो ये अपनी बुक में सेल्स दिखाएंगे इसको एज अ सेल्स। और भूषण अपनी बुक में इसको एज अ परचेज दिखाएगा, क्रेडिट परचेज हुआ है गुड्स का। तो एक की बुक में सेल्स है तो दूसरे की बुक में ये परचेज का हो गया। ठीक है, आगे क्या हुआ? अजय ने बिल ड्रॉ किया था 2 महीने के लिए। कितने मंथ के लिए? 2 महीने के लिए बिल बनाया था। सेम डे पे बनाया, जब कोई इंफॉर्मेशन हो तो सेम डे, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन बिल एक्सेप्ट हुआ। तो सेम डे ही बिल बन गया है, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री आप पास करोगे। तो एक्सेप्टेंस की एंट्री 1 जनवरी 23। अब अजय ने बिल बना के भूषण को दिया, भूषण ने एक्सेप्ट किया और अजय को वापस कर दिया। तो अजय के पास क्या आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे आया? भूषण के पास से। तो भूषण अकाउंट बीइंग बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड, या रिसीव्ड आप लिखिए, बी आर रिसीव्ड। तो बिल रिसीव किया कितने रुपए का? 50,000 का बिल रिसीव कर लिया 2 महीने के लिए। और भूषण अपनी बुक में क्या दिखाएगा? सेम डेट पर ही कि भाई हमने बिल एक्सेप्ट करके अजय को वापस किया। तो अजय हमारे जो क्रेडिटर थे उनका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अजय को दिया, अजय द रिसीवर, अजय अकाउंट डेबिट टू क्या दिया? बिल्स पेबल
तो बिल्स पेबल करेंगे बीइंग बिल पेबल एक्सेप्टेड। तो बिल एक्सेप्ट किया है 50,000 रुपए का, तो बिल भी क्रिएट हो गया। पहले हमने गुड सोल्ड किया, सेम डेट पर ही बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, होल्डर ने यानी ड्रॉवर ने, मिस्टर अजय ने इस बिल को ड्यू डेट तक अपने ही पास रखा। तो ड्यू डेट कब आएगी, ये पिछली वीडियो में आपको सिखाया। तो ड्यू डेट कैसे निकलती है, अगर 1 जनवरी को बिल बना है, कितने मंथ्स के लिए बना है, 2 मंथ्स के लिए। तो क्या बताया था, अगर बिगिनिंग की डेट है तो बिगिनिंग टू बिगिनिंग आपको मूव करना है। 1 जनवरी से 2 महीने, 1 फेब, 1 मार्च। 1 मार्च आ गया, क्या आ गई, 1 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड बताया था आपको हमेशा, तो 3 डेज और ऐड करेंगे, तो ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 4 मार्च। यानी 4 मार्च तक अजय ने अपने पास बिल को रखा और भूषण ने ड्यू डेट पर यानी 4 मार्च को पेमेंट कर दिया। तो अब आप अगली डेट क्या आएगी, 4 मार्च विच इज ड्यू डेट 4 मार्च 2023। भूषण ने बिल का पेमेंट कर दिया है, तो आप एंट्री क्या दिखाओगे, पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब कहां से आया पैसा, भूषण के पास से नहीं, भूषण का अकाउंट क्लोज कर चुके थे। भूषण की जगह बिल का अकाउंट ओपन हुआ था और वो बिल रिसीवेबल अब आप क्लोज कर दोगे। अब इसमें से कुछ रिसीव नहीं होना, सब मिल चुका है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बीइंग BR मेट ऑन ड्यू डेट, बिल का पेमेंट हो गया ड्यू डेट पे, हमारे बुक्स क्लोज हो जाएंगी, हमारे पास ये ट्रांजैक्शन खत्म। तो इस तरीके से अजय की बुक में एंट्रीज हो जाएंगी। भूषण क्या दिखाएगा, वो भी दिखाएगा भाई अगली जो ड्यू डेट आई 4 मार्च, अगला ट्रांजैक्शन 4 मार्च 2023 को मैंने क्या किया, बिल का जो पेमेंट था, जो लाइबिलिटी अराइज हुई थी, बिल्स पेबल अकाउंट हमने ओपन किया था, उसको अब आप क्लोज कर देंगे और पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। बीइंग बिल पेबल पेड ऑन मैच्योरिटी, तो 50,000 का आपने बिल का पेमेंट कर दिया, इनके भी ट्रांजैक्शन क्लोज हो गए। तो दिस इज हाउ you will show entries in the case of Ajay, that is drawer, Bhushan who is a drawee। तो ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की बुक में आपको एंट्री बनाने को पूछी जाएगी। दोनों पार्टीज केस में जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बाय या सेल का ट्रांजैक्शन दिखाओगे, क्रेडिट पे खरीदा और क्रेडिट पे बेचा गया। उसके बाद सेम डेट पर ही बिल एक्सेप्टेंस का आप दिखाओगे एंट्रीज, बिल एक्सेप्ट हो रहा है, और फिर ड्यू डेट पर ड्रॉवर को पेमेंट कर दी ड्रॉई ने, तो उस बिल की पेमेंट हो गई, बिल क्लोज हो गया, इनकी आप एंट्री दिखाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट केस, जैसे भी आपको बताया 4 केसेस, जहां पर आज हमने पढ़ा फर्स्ट केस दैट मींस इफ द ड्रॉवर कीप्स द बिल ऑफ एक्सचेंज विथ हिमसेल्फ टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तब क्या एंट्री करते। तो क्या एंट्रीज करते, ये आपने देखा कि 3 केसेस बन सकते हैं ऐसे में, गुड्स को बाय या सेल करने का, बिल क्रिएट होने का, एक्सेप्ट होने का, और उसके बाद बिल का ड्यू डेट पे पेमेंट होने की। क्लियर है, ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गए, कैसे करेंगे, एंट्री समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एक बार और प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज विल मीट अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द न्यू वीडियो। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।